जैसे हम लोग मुसहर अगर एक पैक अगर दारू पी लेते हैं सर तो उठा के उसको थाना में बंद किया जाता है। दारू तो बंद है, मिलता कहाँ दारू कहाँ सर, कहाँ बंद है सर दारू? चलिए मेरे साथ आपको बोरा बोरा कानून दिखाते हैं सर। दारू बिक रहा है घर घर में सर दारू चल रहा है। भाई। अगर 4 भी इंजन का अगर सरकार हो तो फिर भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। ये 10 उंगली का स्टाम्प पेपर पर मैं छाप दे करके नीतीश जी को, मोदी जी को दे दूंगा। दारू बंद का यार में यहाँ पे दारू चल रहा है जो बिहार में, वो तो चल ही रहा है। कौन गांव ऐसा है कि वहाँ दारू नहीं मिलता है? नीतीश कुमार हमको हैंडकप लगाए और बोल दे महेश ऋषिदेव को भैया ब्लॉक करो। कहते हैं ना वो कि जिधर जवानी मुड़ती है उधर जवाना मुड़ता है ना। तो इसलिए हम लोगों का जवानी इस बार जो है कि मोहम्मद कमरुज्जमान के साथ रुक कर रही है। पूरे बिहार का अफसर चाहता है कि मैं जिला अररिया आऊँ, और पूरे जिला अररिया का अफसर चाहता है कि मैं सिकटी विधानसभा जाऊं। वहाँ पे कोई देखभाल करने वाला नहीं है। गरीबों को ठग लो, उनको ठगो, उनको ठगो, यही होता है सिकटी विधानसभा में साहब जी। असली राजद हम लोग हैं। वो 6 दिन पहले पार्टी में गया और पार्टी से भी गलती हुई है जो उनको टिकट मिला। ये नल जल जमीनी स्तर पर दिखा रहा है कि हम पाइप गाड़ दिए, कहाँ उसका टंकी है, कहाँ उसका पानी है, कुछ पता नहीं है। पानी इतना ख़राब है हम लोग का कि जिसका मतलब पानी पीने से लगता है कि जहर पी रहे हैं। हमारे जो वर्तमान विधायक जी हैं ये किस नींद में सोए रहते हैं, इनका ये पता नहीं चल पाता हम लोग को। ना मिलते हैं, ना हमारी समस्याओं को देखते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। निर्दलीय कैंडिडेट है 3-4 को, उसी में से हम लोग देखेंगे, निर्दलीय चेंज करेंगे। उसको हम सोचते हैं कि विधायक को इस बार ना हल जुटाएंगे कि हल क्या होता है, तब पता लगेगा कि विधायक क्या होता है। इस वक्त आ पहुंचा हूं सिकटी विधानसभा क्षेत्र के ढेंगरी टोला कहा जाता है इसे, और मुस्लिम टोला नाम है ना, मुस्लिम टोला बरदाहा के आसपास में ये एरिया पड़ता है। यहाँ पे हम आए हैं, हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, देख सकते हैं कि इनसे करेंगे आज हम चुनावी चर्चा, क्षेत्र के मुद्दों की बात करेंगे। क्या समस्या है, क्या काम हुआ है, क्या काम रह गया है। सबसे पहले बाबा जी क्या नाम हुआ आपका? पुलकित मंडल। पुलकित मंडल। कहाँ घर हुआ आपका? काराबारी। काराबारी। कितना काम हुआ है क्षेत्र में? काम तो हो रहा है, सारा घाट बना है, बिजली उजली दिया है, रूम दिया है, सब कुछ किया है। हमारे लिए तो ठीक है। तब आगे चल के जो हो, मगर हम लोग समर्थन देते हैं कमरुज्जमान को। कमरुज्जमान समर्थन कर रहे हैं? अच्छा। और इससे फाजिला बात क्या बताएं? तो कमरुज्जमान तो निर्दलीय प्रत्याशी है। जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो हमारे समाज का है तो उसी को देंगे। अच्छा चलिए, और भी कुछ लोग। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद आलम हुआ। मेरा घर थोड़ा सा आ गया जी, थोड़ा आ गया जी। हाँ, मेरा घर दागमा पंचायत में है। हम लोग बाढ़ से जो अभी कुछ दिन पहले बाढ़ आया था, जिसमें कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि आज तक नहीं आया ना। जो पिछले जो अभी क्या कहते विजय मंडल है, उसको भी खबर के वो भी देखने के लिए नहीं आया। लास्ट में ये पटना से आए तो हमारे यहाँ पहुँचे, तो दुख दर्द सुनने वाला ये हुआ, हमारा वो हुआ। कौन वो? किसके बारे में बता रहे हैं? विजय मंडल के बारे में बता रहे हैं कि वो तो आया ही नहीं। अच्छा। कमरुज्जमान आए वहाँ गए। विजय मंडल तो विधायक है आपके यहाँ? जी हाँ, विधायक है। जब वोट लेने का काम होता है तभी आते हैं वो, और 5 साल में कभी उसको देखते नहीं है। इसलिए वो वोट पाने का लायक हम लोग यहाँ से नहीं है। इसलिए जो हमारे यहाँ काम करेगा हमारे क्षेत्र में, हम उसी को चाहते हैं। इसलिए कि पूर्व में 2 टर्म हमारे यहाँ से प्रमुख प्रतिनिधि रहा। कौन? कमरुज्जमान जी। अच्छा, हाँ। ये बहुत सारा काम किया हमारे यहाँ। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको नुमाइंदा बनाकर हम लोग वहाँ भेजें, विधानसभा में कुछ हम लोग के यहाँ काम हो। अच्छा चलिए, और भी कुछ लोग इनसे जाने की कोशिश। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुबोध यादव है। सुबोध यादव जी। जी, क्या है क्षेत्र में, क्या सब समस्या है, कितना काम? बहुत सारी समस्या है सर। यहाँ एजुकेशन का समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, इसके बाद बाढ़ ग्रस्त एरिया है। यहाँ पर कोई विधायक जो जीत करके जाते हैं, यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता है। इससे पहले भी 2 बार विजय मंडल विधायक बने, लेकिन आज तक कोई काम नहीं। आज तक पब्लिक का मुलाकात करने के लिए भी यहाँ पर नहीं आए हैं। ठीक है, जब इलेक्शन आते हैं तो बड़े बड़े बातें बोलते हैं और बड़े बड़े बातों को फुसला करके वोट ले लेते हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार कही जाती है, नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है, और ऐसे हाल में आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके क्षेत्र में काम नहीं हुआ। जी, डबल इंजन सरकार अलग बात है, लेकिन आरोप प्रति आरोप तो हमारा, हम जनता है ना, हमको आरोप और प्रति आरोप करने का तो मेरा अधिकार है, वो तो हम कर सकते हैं। यदि काम किया ही नहीं तो डबल इंजन की सरकार हो या ट्रिपल इंजन की सरकार हो, मुझे वैसी सरकार नहीं चाहिए। इस सब बार जो है हम लोग दल को चुने हैं, लेकिन इस बार निर्दल को चुनेंगे और भाई कमरुज्जमान को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे और हमारे का समस्या हल होगा। तो इस क्षेत्र में जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो कमरुज्जमान के समर्थन में है, और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब क्या नाम हुआ? महेश ऋषिदेव। क्या लग रहा है, कितना काम हुआ? आप जैसे कह रहे हैं डबल इंजन का यहाँ पर सरकार है,
भाई अगर 4 भी इंजन का अगर सरकार हो तो फिर भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? है नहीं विकास। देखिए अभी यहाँ पर कितना किसान लोग बर्बाद हो गया। सरकार क्या दिया किसान को? मात्र 2000 रुपया, और उतना जो क्षति हुआ उसका भरपाई कौन करेगा? हम लोग को आपका रेट डबल इंजन का सरकार है, हम लोग को प्लानिंग नहीं रुक रहा है। बाहर जाते बाप का सामने में बेटा को मारा, बेटा के सामने में बाप को मारा, कोई कुछ नहीं बोलता है। तो भाई वो प्लानिंग हमारा कब रुकेगा? कहाँ रोक? मतलब जो लोग मजदूर यहाँ से बाहर जा रहे हैं, पलायन, उसको रोक करके देख लेना, उसको रोके ना सरकार। कहाँ रोक पाए? प्लान रुक नहीं रहा है। तो पलायन रोकने के लिए तो यहाँ पे कल कारखाने होने चाहिए, यहाँ तो है नहीं। कुछ भी नहीं है। लोग 15 साल राज भी किया, नीतीश कुमार का 15 साल सरकार भी चला है सर, अभी तक वो काम हम लोग नहीं देखे हैं सर। कुछ नहीं, जैसे कि हम लोग मुसर हुए सर, हम लोगों को महादलित का नाम दे दिया है सर। महादलित को जाता है जो लात लेकर मारो, पंजाब बाहर दिल्ली जहाँ जाता है उसको लात से मारो, लात का नाम दिया है नीतीश कुमार। हम लोगों से बहुत दुखी हैं। जैसे हम लोग मुसर अगर 1 पैक अगर दारू पी लेते हैं सर, तो उठा के थाना में बंद किया जाता है। दारू तो बंद है, मिलता कहाँ? दारू कहाँ सर? कहाँ बंद है सर दारू? चलिए मेरे साथ आपको बोरा कानून दिखाते हैं सर। घर घर में सर दारू चल रहा है, ठगा लेता है सर। कहाँ दारू सर बंद? उससे दुलना हो रहा है। 1 लाख के रुपया लेता है। कौन लेता है? जो उसका पदाधिकारी है, पकड़ कर ले जाता है, टका लेता है, छोड़ता है, दारू खूब बनाता है, देहात में बेचता है, लोग पीता है। काला दर जो पीते थे 10 टका बोतल, वो पीते अभी 200 टका बोतल पीते हैं, चोरा कर करके जूता खाते भी है। तो दारू खुलेआम मिल रहा है, खुलेआम दे रहा है। वही कहने वाला। हाँ, मैं महेश ऋषिदेव सर, ये 10 उंगली का स्टाम्प पेपर पर मैं छाप दे करके नीतीश जी को, मोदी जी को दे दूंगा। दारू बंद का यार में यहाँ पे दारू चल रहा है जो बिहार में, वो तो चल ही रहा है। कौन गांव ऐसा है कि वहाँ दारू नहीं मिलता है? नीतीश कुमार हमको हैंडकप लगाए और बोल दे महेश ऋषिदेव को भैया ब्लॉक करो। मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दारू बिक रहा है, काम का ही बात हो रहा है। दारू बिक रहा है, हम लोग को बेवकूफ़ बनाया यहाँ पर 15 साल से जा रहा है। देखिए जीतन राम मांझी को सरकार बना दिया, बोला महादलित का सरकार है, लेकिन जीतन राम मांझी क्या मुसहर है? तो मांझी जी तो पलटी मार के फिर नीतीश कुमार के। हाँ, वो दल बदलू है, वो चला जाए, लेकिन हम मुसहर नहीं जाएंगे ना। कहा यह जाता है कि जिधर मांझी उधर मांझी को तो वांटेड का सीन दिखाएंगे, पतलून में पेशाब करवा देंगे हम महेश ऋषिदेव, सीन उसको वांटेड का दिखा देंगे। चलिए, हाँ बोलिए। नीतीश के राज में, इधर कैमरा भी अपने चलाना पड़ता है। नीतीश के राज में शिक्षा जो निकाला है मास्टर जितना, अभी तो सर बैकर दस्तखत भी नहीं जानता है। स्कूल जाता है, खाली बच्चा सब खेल लेता है, भोजन अपना बढ़िया खा लेता है, बच्चा सब का खपटा में दे देता है, चुकरी में पानी पियाता है। तो मतलब मास्टर लिखना नहीं जानता? कोई मास्टर ले शिक्षा डिग्री ले लिया है, घूस पर जाकर करके। डिग्री भी नहीं है, घूस पर सर्विस हुआ है बिहार में सर, घूस पर हुआ है। कितना मास्टर नीतीश निकाला है, 1 नंबर गलत काम किया है। हम लोग युवा है, आप यहाँ जमाल को हम लोग चुन लिए। एक युवा है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ऐसा जवान है, चुन लिया कमरू जवान, एक ऐसा जवान है हमारे सिकटी प्रखंड में, ये राजदूत है, काम करेगा। हम लोगों को दूध दलिदर में हरदम रहता है खड़े होकर कर। अब ये नहीं देखेंगे कि हम लोग वो हिंदू है मुसलमान। चलिए, एक नारा से बोलती है। और भी कुछ लोग इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताएं कि जिस तरह से यहाँ पे आरोप लग रहा है कि शराब खुलेआम बिक रहा है और जो महादलित परिवार के लोग शराब बेचते हैं उनको, हाँ आप बोल लिए, फिर से आपसे बात मिलेंगे जी बिल्कुल, बोलने दीजिए। थोड़ा शांति बना के रखिए, हमको बात करने में अच्छा होगा। और फिर से आपसे लेते हैं, जिस तरह से यहाँ पे आरोप लग रहा है कि शराबबंदी के बावजूद खुलेआम दारू शराब बिक रहा है और महादलित परिवार के लोग जो शराब के साथ पकड़ाते हैं उनको जेल कर दिया जाता है। दूसरा आरोप लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था नहीं है, जो ऐसे शिक्षक बहाल किए गए हैं जिन्हें लिखना भी नहीं आता। क्या कहना है इस पर आपका? सर देखिए, जहाँ तक दारू की बात है तो दारू चोरी छिपे बिकता है, ये सिर्फ लिखित बंद हुआ है और ये प्रैक्टिकल बंद नहीं हुआ है। और शिक्षा की बात जहाँ कहूँ तो सिकटी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे युवा हैं, पढ़े लिख करके BA करके घूम रहे हैं, ग्रेजुएशन करके घूम रहे हैं, वो पंजाब दिल्ली कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ जॉब का बहुत कमी है और कोई कारखाना नहीं है, उद्योग फैक्ट्री नहीं है, तो कहाँ से जॉब मिलेगा? सरकार वैकेंसी निकालती भी नहीं है, और सरकार निकालती भी है तो एग्ज़ाम नहीं लेता। मैं SSC का एग्ज़ाम का वैकेंसी बढ़ा हूँ और अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया हूँ। उर्दू का सर, उर्दू अनुवादक का अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया हूँ, और हम लोग बेरोज़गार अभी घूम रहे हैं। और ये जो चुनावी माहौल है, इसमें अभी मुद्दा ला रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य देंगे, नौकरी देंगे, ये सब झूठ है। और जो वर्तमान विधायक 5 साल रहा है, ये हमको एक भी कॉलेज क्या नाम गिनवा दे कि ये सिकटी विधानसभा क्षेत्र में बनवाए हैं,
कारखाना बनवाए हैं, मिल बनवाए हैं। ये तो मुख्यमंत्री भी नहीं गिरा पाएंगे क्योंकि कॉलेज बना ही नहीं है। क्यों इसलिए नहीं बनवाए? क्योंकि ये सवाल ही नहीं उठाते हैं। ये गूंगी बहरी है, ये जनता का वोट लेकर के अपने पैसे को ऐंठता है और लोगों को परेशानी हाल बुझता नहीं है। ये तो ऐसे लोगों को इस बार हम लोग को हटा देंगे और कमरुद्द जमा को लाएंगे, क्योंकि कमरुद्द जमा निजी क्षेत्र में अपने इतना काम किए हैं और लोगों को, गरीबों का हमदर्द है और युवाओं का नेता है ये। और युवा जाग गया तो देश जाग गया। हम लोग पूरा सिकटी विधानसभा क्षेत्र का तकदीर बदलने का क्षमता रखते हैं हम युवा, और ये बागडोर हम कमरुद्द जमा के सारे युवा दे दिए हैं। अब वही सपुर्द कर दिए हैं। अब वो क्या कहते हैं, सिकटी विधानसभा क्षेत्र के तकदीर को बदल देंगे। तो यहाँ से तो राजद शत्रुघ्न मंडल को खड़ा किया और राजद का कहना है कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। देखिए ये सब झूठ है। कल तक जिस पार्टी को वो गाली दे रहा, आज वो उसी पार्टी में चला गया, तो ये दल बदलू है। गाली नहीं दे रहा था कि भाई आज आरजेडी ऐसा है, जेडीयू की तरफ से कल शत्रुघ्न मंडल और आज वो आरजेडी में चला गया। जुम्मा 6 दिन नहीं हुआ, वो 20 साल जो मेहनत किया उसको टिकट नहीं मिला और ये 6 दिन में आ गया, तो ये दल बदलू है। सरकार है क्या है सर? और ये आप कुछ बोलना चाह रहे थे? आप ये बोल रहे हैं जितना विधायक बना अभी तक नीतीश के राज में, उसका घर इंक्वायरी कीजिए, 6 मंजिला अगना देखिए जाकर के चिकाचक। अब पब्लिक के यहाँ बजर गिरा दिया है। पब्लिक के कोनो रोट नहीं, झाड़ा जो फैलने जाए भड्डा छाती कादों में जाते हैं रात को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज कुमार यादव है। क्या लग रहा है, कितना काम हुआ सिकटी में? यहाँ पर सर काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ। सिर्फ जो है कि वोट मांगने के समय वोट मांगने के लिए आते हैं और वोट मांगने के बाद जो विधायक जाते हैं, जो दल से जीत करके जाते हैं, वो बाद में किसी भी प्रकार का काम करने के लिए नहीं आते हैं, ना ही किसी प्रकार का निरीक्षण करने के लिए आते हैं। हम तो एक विद्यार्थी हैं, बस हम लोग के स्टूडेंट की ही बात करेंगे, शिक्षा का बात करेंगे। जैसे मजदूर अपना मजदूरी का बात कर रहे हैं। अभी एक भाई साहब बता रहे थे अपने पलायन के बारे में। यहाँ पलायन नहीं रुक रहा है, डबल इंजन का सरकार है, फिर भी पलायन नहीं रुक रहा है ना। और मजदूर को मजदूरी ढंग से नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग का स्थिति अभी बहुत दयनीय है, खास करके विद्यार्थी के लिए। 15 साल में अभी आपको बता दे रहे हैं कि 2014 में एक वैकेंसी निकाला गया नीतीश सरकार के दरमियान में, जो कि बिहार एसएससी का वैकेंसी था। उसका एग्ज़ाम होते होते 4 साल के बाद 18 में एग्ज़ाम लिया गया, जो कि फिर भी वो कैंसिल हो गया। उसका री एग्ज़ाम हुआ। री एग्ज़ाम होने के बाद फिर भी जो है कि रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से हम लोग का ये समस्या है कि यह 15 साल में मात्र एक बहाली निकला है बिहार एसएससी में कर्मचारी के थ्रू, वो भी कंप्लीट नहीं कर पाए। तो और आगे विद्यार्थी के लिए क्या कर सकते हैं? तो यही कहते हैं। खैर ये तो सरकार की बात होगी। हम लोग का जो क्षेत्रीय बात है, यहाँ पर जितना भी अभी तक बहुत सारे दल जीत के गए हैं, तो इस बार हम लोग को जो है पूरा समर्थन निर्दल को देंगे। कहते हैं ना, बार बार दल एक बार निर्दल, है ना। इस बार निर्दल को हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें कि भाई कमरुद्द जमा साहब को और एक बात, कितने पढ़े हुए हैं आप? हम ग्रेजुएशन कर लिए हैं सर। ग्रेजुएशन 2018 में किए थे और बिहार बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से, भूपेन्द्र नारायण यूनिवर्सिटी जी। तो एक बात और इसमें कहना चाहेंगे कि हम लोग का ये युवाओं का नेता है कमरुद्द जमा साहब। कहते हैं ना वो कि जिधर जवानी मुड़ती है उधर जवाना मुड़ता है ना। तो इसलिए हम लोगों का जवानी इस बार जो है कि मोहम्मद कमरुद्द जमा के साहब रुख कर रही है। तो इसलिए हम लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं। जितना भी देख रहे हैं यहाँ पर मैक्सिमम आपको युवा है। कमरुद्द जमा को जीतने के बाद सबसे पहले हम युवाओं के लिए मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, यूनिवर्सिटी के लिए मांग किया जाएगा, और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए वृद्ध आश्रम खोला जाएगा, और जो बुनियादी क्षेत्र है जहाँ पे सड़क घाट नहीं बना है उसका काम किया जाएगा सर। अभी तक हम लोगों के बूढ़ा 70 वर्ष उम्र है, अभी तो पेंशन भी नहीं हुआ है। नीतीश के राज में पेंशन अभी तक नहीं है कि हम लोग पत्ता ढिला के खाते हैं यहाँ पर। हाँ, कोई उपाय नहीं है। हम लोगों का गरीब आदमी हैं। हम लोगों को बोला नीतीश की वृद्धा पेंशन कर देंगे, अभी तो वृद्धा पेंशन नहीं करता है, न बीडीओ, न सीओ, न कर्मचारी। तो विधायक जी को नहीं कहे कि वृद्धा पेंशन नहीं? विधायक कहते हम क्या करेंगे, हमारे हाथ में क्या है, करेगा वीडियो करेगा। अब वीडियो ऐसा घूसखोर है, ये वीडियो ऐसा घूसखोर आता है। सीओ इतना लुटेरा आता है, करोड़ों रुपया सिक्ति से कमा कर चले जाते हैं, देखने वाला कोई नहीं। अफसर साहिब बोलते हैं, लेकिन कहता हम क्या करेंगे, जुगे ऐसा है लुटेरा को। पूरे बिहार का अफसर चाहता है कि मैं जिला अररिया आऊँ, और पूरे जिला अररिया का अफसर चाहता है कि मैं सिकटी विधानसभा जाऊं। वहाँ पे कोई देखभाल करने वाला नहीं है। गरीबों को ठग लो, उनको ठगो, उनको ठगो, यही होता है सिकटी विधानसभा में साहब जी। मतलब भ्रष्टाचार खुलेआम? सर जी खुलेआम चल रहा है। हम 10 उंगली को छाप देके नीतीश को, मोदी को, दोनों को दे देंगे, गला में डाल लीजिए आप लोग। अच्छा, अभी मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मैं राजद का पूर्ण वर्कर हूँ। अच्छा। और पूर्व पंच प्रतिनिधि, वर्तमान प्रतिनिधि पंच हूँ और पूर्व पंच हूँ। मैं राजद का बहुत पुराना वर्कर हूँ और राजद के लिए बहुत दिन से काम कर रहा हूँ। यहाँ तक
हमारे MP साहब तस्लीम बाबू सरफराज थोड़ा आगे बताइए। और लोग जो हमारे राजद से टिकट लेके आए, हम उनकी मदद किए जी जान से। मगर आज मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि हमारे जो कमरुज्जमा साहब हैं वो सिकटी प्रखंड का पुराना वर्कर है, अध्यक्ष भी था और वो 2 बार प्रमुख रहे और राजद प्रखंड अध्यक्ष भी रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश महासचिव भी रहे। और यहाँ सिकटी में जो जितने भी वर्कर देख रहे हैं आप, जिसका उम्र 30 से 40 बरस हो, 28 बरस हो, 25 बरस हो, ये सब उन्हीं का सींचा हुआ है। आज दुख की घड़ी इस बात का है कि कमरुज्जमा साहब इतना लंबा समय राजनीति का जो राष्ट्रीय जनता दल लालटेन छाप को जो दिए, उनके बदले में उन्हें आज निराश मिला। हमारी बात हमेशा होती रहती थी, जब वो पटना में थे हमें आश्वासन मिलता रहता था वहाँ से कि नहीं हमें टिकट जो है मिल जाएगा। हालांकि इससे पहले टिकट का दावेदार तो हमारे आनंदी यादव जी थे और उनके निधन के बाद हम सिकटी वासियों को बड़ी उम्मीद और बड़ी आशा जग गया कि अब हमारे बीच युवा नेता मोहम्मद कमरुज्जमा साहब को राजद टिकट बनाएगा, देगा। और सबसे पहली बड़ी बात यह है कि हमारे मुरलीधर मंडल जो निर्दलीय चुनाव लड़े और अपना ताकत को दिखाए, वो ताकत हमारा था और वो फिर दोबारा उन्हें पार्टी टिकट दी। तो यूँ समझ लीजिए ज़मीन हमारे पास में था, जो ज़मीन हमारे बाप दादा ने गिरवी रख दिया, अब हमें उस ज़मीन को उस पार्टी से छुड़ाना है और अपना मोटेशन पटना जाकर रसीद कटा कर लाना। देखिए यहाँ पे एक सवाल आपसे जोड़ना चाहेंगे। राजद में आनंदी यादव थे, देहांत हो गया। अच्छा। उनके बेटे टिकट की मांग कर रहे थे, उनको भी नहीं मिला, वो भी बागी उम्मीदवार हो गए। कमरुज्जमा को भी टिकट नहीं मिला, ये भी बागी उम्मीदवार हो गए। शत्रुघ्न मंडल को टिकट दिया गया राजद से, तो एक ही पार्टी से 3 उम्मीदवार है। ऐसे में क्या लग रहा है, वोट का तो यहाँ पे बंटवारा हो जाएगा? नहीं वोट का बंटवारा, क्योंकि ओरिजिनल असली राजद जो है, हम लोग हैं, असली राजद तो जनता है। 6 दिन पहले पार्टी में गया और वो बागी होकर के जदयू, असली राजद हम लोग हैं। वो 6 दिन पहले पार्टी में गया और पार्टी से भी गलती हुई है जो उनको टिकट मिला, और इस बार जनता के टिकट से हमारे कमरुज्जमा साहब सिकटी के लाल और सिकटी के बेटा है, और जनता ने उनको चुनाव इस बार जिताकर पटना भेजने का काम करेंगे। ये सिकटी का आवाज़ है, सिकटी का पूरा जनता उनके साथ में है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार राय हुआ। सिकटी विधानसभा क्षेत्र के कौवाखो पंचायत अंतर्गत पोठिया चौक पर हम लोग आज मौजूद हैं। चुनावी चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, यहाँ स्थानीय लोग देख सकते हैं, हम दिखाना चाहेंगे। ये तमाम लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं जो चुनावी चर्चा इनके साथ करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना क्षेत्र में काम हुआ है और कौन कौन से काम बाकी रह गए। क्या नाम हुआ आपका? अमरनाथ झा। किस पद पे हैं अभी? हम एक्स चेयरमैन हैं। ये बताइए कि आप तो पूरे क्षेत्र में घुमा करते होंगे, कितना काम हुआ है क्षेत्र में? काम तो देख ही रहे हैं आप, काम ये रोड घाट पुल पुलिया का क्या स्थिति है। हम लोग बाढ़ वाले क्षेत्र में आते हैं, बाढ़ से हम लोगों को क्षति पहुंचता ही है, तो ये रोड घाट का क्या स्थिति है ये देख रहे हैं। 5 वर्ष में जो हम लोग दंश झेला है, तो उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं, जो इस बार बीजेपी हमको कहीं से नहीं लगता है इस क्षेत्र से निकल पाएगा, क्योंकि वह न लोगों से संपर्क रहा है उनको, इस क्षेत्र का जो विधायक है, न 17 वाली बाढ़ वाली विभीषिका में हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के चलने का काम किया, न कभी आया न किसी से कोई संपर्क रहा। अगर फ़ोन किया गया उनको तो कहा क्या मैं बाढ़ को रोक सकता हूँ, क्या बाढ़ को मैं रोक दूंगा? तो आए भी नहीं, कहीं सिकटी प्रखंड में कहीं नहीं आए। तो ये सब तो उसके प्रति लोगों का नाराज़गी है और उसका दंश तो उसे झेलना ही होगा। अभी हम जब ग्रामीण एरिया में घूम रहे थे, लोगों का कहना था कि 2017 में जो सैलाब आया तो जो पुल पुलिया सड़क ध्वस्त हुए वो बनाया नहीं गया। अभी तक नहीं बनाया गया है। ये रोड का स्थिति जर्जर देख रहे हैं, ये 3 प्रखंडों को जोड़ता है ये रोड,
और ये रोड का स्थिति है, अगर बाढ़ के समय या कुछ भी कीचड़ का समय आ जाए, आज एक बारिश हो जाए तो यहाँ अगर सर्प किसी को दंश कर ले तो उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि हम किसी रोड से जुड़े हुए नहीं हैं जो हमारी गाड़ी जा पाएगी। उस परिस्थिति में तो मरना उसका तय है। यहाँ पे जो लोग खड़े हैं उम्मीदवार के रूप में, उनमें से किन उम्मीदवार के समर्थन में हैं आप? कौन लग रहा है कि जो क्षेत्र का इन समस्याओं को दूर कर पाएगा? कोई जो पूर्व से राजनीति करते आ रहा है वह घाघ है, उसको हम लोग नहीं चाहते हैं, नया चेहरा को चाहते हैं। राजा मिश्रा एक कैंडिडेट है जो युवा है, स्वच्छ है, ईमानदार है, अभी तक हम देखते आए हैं, जो लोगों के काम में तत्पर रहता है, वह काम कराता भी है, तो हम लोग उसका समर्थन करते हैं। राजा मिश्रा भाजपा में हुआ करते थे, भाजपा ने टिकट नहीं दिया आज़ाद उम्मीदवार के रूप में, कितने लोगों का समर्थन मिल पाएगा? देखिए, भाजपा का जो कैंडिडेट है वह हम लोग जितना क्षेत्र से उसका बैड न्यूज गया है पार्टी में, फिर भी उन्हीं को टिकट दिया गया, चेहरा को बदला नहीं, तो इसलिए उनका हारना तय है। हम लोग राजा मिश्रा का समर्थन करते हैं। वह बीजेपी में था, उनको टिकट नहीं मिला, हम जनता लोग उसको लड़वाए हैं और उसका समर्थन करेंगे। हमारे साथ एक स्थानीय लोग हैं जो अभी मुझे बाइक से इधर से गुजर रहे थे, जब हम लोग यहाँ इंटरव्यू कर रहे थे, देख कर रुके हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर किन समस्याओं को बताने के लिए रुके हैं। क्या बताना चाहते हैं आप? सर, काफ़ी समस्या हैं इस बार, जैसे कि आपने भी सुनी है, लोग यहाँ परिवर्तन चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों को शिकायत है कि हमारे जो वर्तमान विधायक जी हैं लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, और जिसके कारण रोड घाट की काफ़ी ख़राब स्थिति है। और जो कि विकास की बातें हैं, विकास मानिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, विकास घर घर प्रत्येक रोड बना है, प्रत्येक सड़क बना है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये बात अभी जो है बोलना आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। बिजली की समस्या से यहाँ के लोग त्रस्त हैं, यातायात की समस्या से यहाँ के लोग त्रस्त हैं, और लोगों में जो ये भावना है कोई एक नए प्रतिनिधि को तलाश रहे हैं कि जो कि मान गए कि इन सारी समस्याओं को, यहाँ की समस्या यहाँ के पिछड़ेपन को दूर कर सके। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ काफ़ी पिछड़ापन है, यहाँ के क्षेत्र काफ़ी पिछड़ापन है, और लोग आज हमारे यहाँ 4 चेहरे हैं, राजा मिश्रा, कमरू जमा, शत्रुघ्न मंडल और विजय मंडल, जो कि भाजपा से हैं। एक छठा और है एक वो जिनके पिताजी डेथ कर गए थे, अभिषेक आनंद अभी युवा हैं और लोग उनको उतना जान नहीं रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये चतुष्कोणीय मुकाबला यहाँ का, चौमुखी मुकाबला, हाँ चतुष्कोणीय मुकाबला कहिए या चौमुखी मुकाबला यहाँ का होगा। और अभिषेक जी का नाम चूँकि उनको लोग नहीं जान रहे हैं, आनंदी प्रसाद यादव की छवि कुछ और थी। आनंदी प्रसाद यादव एक घर घर से जुड़े हुए नेता थे, लेकिन अभिषेक आनंद को अभी नेता बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, परिपक्वता नहीं है। चारों में कौन लग रहे हैं ठीक ठाक, कौन संभाल नहीं, देखिए, ये हमारे कहने से कि राजा मिश्रा अच्छे हैं या शत्रुघ्न मंडल अच्छे हैं, कमरू जमा अच्छे हैं या कोई अच्छे हैं, हमारे कहने से नहीं होगा। ये आम जनता, सिकटी की जनता को ये लगता है कि जो यहाँ के ज़मीनी मुद्दाओं को का समाधान कर सके, वैसे नेता को चुनना चाहिए, पार्टी छोड़ करके। इस बार पार्टी विशेष हमको नहीं लगता है कि इस बार कहीं भी अररिया जिला में कहीं भी चुनाव हो रहा है वो पार्टी विशेष पर नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति विशेष पे हो रहा है। क्या नाम हो गया आपका? रणधीर कुमार झा, बेंगा। तो ये रणधीर कुमार झा बेंगा जैसे थे, इन्होंने कहा कि चौतरफा मुकाबला है यहाँ पे। एक सज्जन और हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो देख कर रुके हैं। क्या सब समस्या है बताइए? समस्या यहाँ तो रोड, बिजली। तो बिजली जो मेरे जो प्रत्याशी हैं, बिजली, रोड और बिजली की जहाँ तक बात कर रहे हैं, 15 साल मुख्यमंत्री की सरकार है, उनका कहना है कि हम गांव-गांव बिजली दिए हैं, हर सड़क को पक्की किए हैं, हर घर में नल का जल दिए हैं। फिर ये समस्या आप कैसे उठा? अभी नल जल का काम प्रारंभ हुआ है, शुरू हुआ है, अभी मतलब वो चालू नहीं हुआ है, बच गया। बिजली का सवाल हमने जो रखा, तो इस पंचायत में, क्योंकि मैं इस पंचायत का हूँ, मेरा घर पोठिया ही है, और इस पंचायत में जो बिजली जो आप देख रहे हैं, ये अगर कोई कहेंगे, वो हमारे एमपी साहब कहेंगे या जो वर्तमान एमएलए हैं वो कहेंगे, ये बिल्कुल झूठा बात है। राजा जी जो हैं वो घर घर जाके, मैं उसके साथ में था, मेरे गांव का और लोग थे,
इस पंचायत में पूरे तहकीकात भ्रमण करते हुए उसके बाद ये बिजली का काम जो है राजा मिश्रा नहीं दिया गया है। तो और हम युवा हैं, हम चाहते हैं कि मेरे जो क्षेत्र का नेता युवा हो और वो ज़मीन से लेके ऊपर तक सारा काम जिसके सड़क की क्या व्यवस्था है? सड़क तो देख ही रहे हैं, आपके सामने में है, ये देख रहे हैं, ये देखते हैं, ये 5 साल से जब से ये रोड बना है तब से ये खंडहर बना हुआ है। अगर नेता अगर जागरूक रहता तो आज इस पोठिया का ये रोड का ये हाल ऐसा नहीं होता। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई युवा क्या राजा मिश्रा युवा हैं, उनके लिए हम समस्त ग्रामीण समस्त समाज इनके पीछे हैं। चलिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या सब समस्या है यहाँ पे? समस्या सर, समस्या तो बहुत ज़्यादा है, कितना बताएंगे। लेकिन अभी जो ये नल जल का व्यवस्था है, ये नल जल ज़मीनी स्तर पर दिखा रहा है कि हम पाइप गाड़ दिए, कहाँ उसका टंकी है, कहाँ उसका पानी है, कुछ पता नहीं है। पानी इतना ख़राब है हम लोग का कि जिसका मतलब पानी पीने से लगता है कि जहर पी रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है कि कहाँ पानी गया, कहाँ नल गया, कहाँ पाइप गया, पाइप रखा हुआ यहाँ कहीं गड़ा कहीं नहीं गड़ा है। इलेक्शन का टाइम है, शो कर दिया कि हाँ हम गड़वा रहे हैं, हम दे रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। और ये बिजली वाला समस्या जो है, बिजली वाला समस्या हमारे राजा मिश्र के ही देन है कि जो हम लोग बिजली अभी जला रहे हैं, नहीं तो कोई देखने वाला नहीं। कितना बार फाइजगंज दौड़े, विधायक से चिट्ठी लिखवा करके दिए, फ़ोन करवाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। विधायक भी 2 बार हम लोग को दौड़ा दिए यहाँ से वहाँ तक, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। एक राजा मिश्र ही है जो हम लोग का बिजली अभी चल रहा है। और भी कुछ लोग हैं, और भी कुछ लोग इनसे जानने की कोशिश। क्या चाचा, कितना तो काम हुआ है क्षेत्र में? सब सुनिए ना, हट जाइए, आप लोग हट जाइए। इधर आइए, यहाँ आइए। हाँ बताइए, कितना काम हुआ? काम तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है। हम लोग जब देखते हैं गरीब मजदूर क्लास का आदमी है, किसी को घर में देता है तो किसी के घर में नहीं देता है। हम लोग चलिए बिजली को देखिए, अभी खंभा नहीं दिया है, कहाँ से हम तार लाए हैं, हम अपना बिजली जला रहे हैं। हाँ, खरीद कर लाए हैं। तो हम कौन सा विधायक को देखेंगे? जो मेरा काम करेगा वही विधायक है, जो नहीं करेगा तो वो कोई विधायक नहीं है। तो यहाँ जो भाजपा के विधायक काम नहीं किए? कोई काम नहीं किया है यहाँ। किरासन में क्या प्रॉब्लम? हाँ, और किरासन राशन पानी जो दे रहा है उसमें जो आधा किलो का वो भी कट रहा है। और तेल क्या भाव है, क्या भाव में लेता है? राशन कार्ड है आपको? हाँ है कि। अच्छा, राशन नहीं मिल रहा? मिल रहा है, कटौती हो रहा है ना उसमें। हाँ, चलिए और भी कुछ लोग हैं, एक युवा हैं, इनसे जानने की कोशिश करें। क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल है क्षेत्र में चुनाव को लेकर? चुनाव के लेकर के जो माहौल है यहाँ का, चुनाव तो बात बड़ी है। पहले समस्या ट्रबल जो भी विधायक 51 नंबर से बना है, आज तक कोई भी क्षेत्र को जागरूकता और काम के विषय में भी आज तक नहीं सोचा है। क्या बनना जहाँ पे हम लोग खड़े हैं जस्ट पीछे में ये गड्ढा बना हुआ, ये आपको समीप देख रहे हैं ना कि ये जो 2019 का 17 का बाढ़ में, हाँ, उसके बाद से आज तक कोई प्रगति इस पे हुआ ही नहीं है। ये 5 साल तो बेकार चल गया पूरा क्षेत्रवासी का 51 नंबर का। हम दिखाना चाहेंगे कैमरे की नज़र से। देखिए ये जो है सड़क 2017 में टूटी है ये सड़क, और तकरीबन थोड़ा सा गड्ढा है। अगर 2-3 टेलर मिट्टी भी डाल दिया गया होता तो ये सड़क चलने के लायक हो गई होती। अभी यहाँ पे लगातार लोगों को समस्या हो रही है, यही जानने की कोशिश करें। बताइए किस तरह की दिक्कत है? और ये सर यही नहीं, पूरे 51 नंबर क्षेत्र में हर जगह दिक्कत ही दिक्कत है। पिछला 5 साल विधायक जी कहीं पे कोई काम जो है ना कुछ किए ही नहीं है। और जब वोट का बारी आता है तो वोट दे दो। वोट से तो हम लोगों का बात नहीं बनने वाला है। यहाँ पे शिक्षित और एक ईमानदार कैंडिडेट का जरूरत है। कौन लग रहा है, कौन शिक्षित है? शिक्षित है यहाँ पे 14 कैंडिडेट में सबसे ज़्यादा शिक्षित और काम करने की प्रति जो रखते हैं वो राजा मिश्रा में है क्षमता। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक होता है कि राजा मिश्रा यहाँ से बने और एक अच्छा काम करके हम लोगों को दे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो राजा मिश्रा के समर्थक हैं, और जो स्थानीय विधायक हैं उनसे भी लोग नाराज चल रहे हैं। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, ये सामान लेकर के यहाँ से गुजर रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले दिखा दें, देखिए साइकिल है, साइकिल पर सब्जी का सामान लेकर के जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुरली मंडल। मुरली मंडल, रुकिए आपके हम आगे से आ जाते हैं, आपको बात करने में दिक्कत नहीं हो। हाँ, आगे से आ जाते हैं। बताइए कि आप क्या काम करते हैं? बिजनेस करते हैं, सब्जी बेच रहे हैं। सब्जी बेचते हैं।
जो सड़क टूटी हुई है, सामान लेके जाते हैं, कितना दिक्कत होता है? दिक्कत होता है ना, बहुत दिक्कत, उतर के जाना पड़ता है। सड़क बना रहता है, दिक्कत नहीं होती? नहीं। क्या लग रहा है, विधायक जी का दिक्कत है या फिर और कोई दिक्कत है? वही विधायक ऐसा देखता है, ऐसा नहीं होता, यही सब दिक्कत है। यही रोजगार चाहिए, बिजली चाहिए, यही सब चाहिए। और क्या हो, कमा नहीं खिलाएगा। लॉकडाउन में कैसा चल रहा है रोजगार? चल रहा है अभी, ठीक है। घर द्वार चल जाता है ना? हाँ, किसी तरह चलता है। तो देख सकते हैं कि किस तरह की समस्या है, लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके यहाँ से गुजर रहे हैं। और भी हैं, बताइए सर। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो लोकल समस्याएं हैं, लेकिन लोकल समस्या के बाद जो और भी समस्याएं हैं, हमारी नीतीश सरकार अभी के डेट में वो समस्याएं को पूर्ति नहीं कर पा रही। जैसे कि अफसर की तानाशाही, यहाँ के डंके की चोट पे प्रखंड में, अंचल में घूस लिया जाता है। इंदिरा आवास में 10-10 हज़ार रुपया लिया जाता है। उनके बाद यही नहीं, एक आप ये बनाने के लिए जाइएगा, जाति सर्टिफिकेट बनाने के लिए या आय प्रमाण पत्र, जाति आय निवास EWS 500,000 रुपया ठोक करके लिया जाता है। और उनके बाद एक ज़मीन की मोटेशन में कई बार ये बात पेपर में भी आई हुई है कि एक ज़मीन का मोटेशन कराने के लिए 10,000 रुपया मिनिमम, 2 डिसमिल ज़मीन भी है तो 10,000 रुपया आपके पॉकेट में है। यानी 10,000 रुपया में आप ज़मीन खरीदे, 10,000 में उसका मोटेशन कराइए, जो कि एक गरीब आदमी के लिए ये बहुत ही दुखद बात है कि एक मान के जदयू विंग से हम भी हैं, जदयू के समर्थित हैं, लेकिन ये सब अफसर की जो तानाशाही है नीतीश सरकार में काफ़ी बड़ी है। और हमारे एक वोट दे देने से नीतीश सरकार की जीत नहीं हो जाती है, यहाँ स्थानीय नेता की जीत नहीं हो जाएगी। एक मास में जब तक कोई लोग खुश नहीं रहेंगे तब तक ये संभव नहीं है कि कोई भी सरकार बना पाएगी। और ये बात तो तय है कि ये अभी जो बिहार का समीकरण बढ़ रहा है, 6 महीना के बाद फिर आप इस तरह से फिर आप चैनल इस तरह के वीडियो बनाते हुए दिखेंगे। 6 महीने के बाद फिर चुनाव होगी, किसी की सरकार नहीं बन रही है, किसी की भी सरकार नहीं बन रही है। यहाँ पे खिचड़ी सरकार बनेगी और ये बैसाखी के सहारे चलेगी और 6 महीने के बाद फिर चुनाव होगी, सर मध्यावधि चुनाव होगी। मैं लिख करके दे देता हूँ अभी आपको। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कहना चाहता हूँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। यहाँ 17 वाली बाढ़ जो आई थी, ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये सब घर में इतना बड़ा गड्ढा हो गया था। उस समय में कोई नेता हम लोगों को देखने वाला नहीं था, सिवाय एक राजा मिश्रा का। वह डोर टू डोर, अंगना इतना पानी में घूम करके ये रामनगर, पोठिया, बेलवाड़ी, हर जगह पूरा कौवाको पंचायत, वह डोर टू डोर और अंगना घूमे हैं। और वहाँ से डॉक्टर हिमांशु शर्मा जिलाधिकारी थे, उनसे बात लोगों की करवाई और यहाँ का वो दिखाए, अपना मोबाइल पर खोल करके व्हाट्सएप किए या वीडियो कॉलिंग करके दिखाए DM साहब को, जिससे हम लोगों को बहुत कुछ राहत मिला है। चलिए, और भी कुछ लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग को कहेंगे सड़क छोड़ के आ जाइए, इधर आ जाइए, सड़क छोड़ करके ताकि जो वाहन जा रही है उसको किसी तरह दिक्कत ना। आप यहाँ आ जाइए, आप लोग सड़क छोड़ दीजिए, इस साइड आ जाइए, इस साइड आ जाइए। किस तरह की समस्या है, लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है यहाँ पे। आप तो देख ही रहे हैं सड़क का क्या हाल है। बगल में स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ के डॉक्टर नहीं बैठते हैं, ना नर्स बैठते हैं। हम लोग जब बोलते हैं, हमारा एक ग्रुप चलता है सिक्टी जनक्रांति, जो हम लोग सिर्फ सिक्टी के विकास के मुद्दों पे बात करते हैं, जिसका हम सदस्य के समूह के हैं, उसमें एडमिन है हम उनको चलाते हैं। जहाँ इन लोकल में जहाँ भी समस्या होती है और उस समस्या को हम वहाँ रखते हैं। और लेकिन हमारे जो वर्तमान विधायक जी हैं, ये किस नींद में सोए रहते हैं, इनका ये पता नहीं चल पाता हम लोग को। ना मिलते हैं, ना हमारी समस्याओं को देखते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। कहीं भी आप देख रहे हैं, सामने में सड़क है, बगल में स्वास्थ्य केंद्र है, डॉक्टर की समस्याएं हैं। कहाँ हम लोग को यहाँ से 24, 25, 30 किलोमीटर दूरी डिस्टेंस तय करके हम लोग को अररिया जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। लेकिन हमारे विधायक जी कहाँ हैं, इसके लिए कहीं कोई पता नहीं चलता है। इसलिए हमारे जो शिक्षित हमारे जो शिक्षित हैं, युवा है और कर्मठ भी हैं, हम लोग के साथ चलने वाले राजा मिश्रा हैं, जिनका हम लोग समर्थन करते हैं और दिल से समर्थन करते हैं। क्योंकि विकास की बात करते हैं, हम लोग की समस्या को देखते हैं मिश्रा जी, और इसलिए हम लोग यहाँ की जनता सभी लोग मिल करके हम लोग राजा मिश्रा को समर्थन करते हैं। हम एक पार्टी के महासचिव भी हैं,
अच्छा। हाँ, जदयू छात्र, जदयू पूर्णिया विश्वविद्यालय महासचिव भी हैं। लेकिन हम वहाँ की बात एक अलग है, लेकिन वर्तमान जो यहाँ की समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखते हुए, जैसे हमारे विधायक जी हैं, विधायक जी के बारे में जान ही रहे कि देख रहे हैं कि कितना विकास किए हैं सिटी में। सिर्फ 5 साल में आते हैं घूमने के लिए, सिर्फ चुनाव के समय में मिलते हैं, बस हो गया। उनके बाद उनको जनता से कोई मतलब नहीं होता, जीत के गए, फिर ना तो समस्या विधानसभा में उठा पाते हैं कि हमारे जो ब्लॉक में क्या समस्याएं हैं उसको देखना नहीं है, उसको सिर्फ राजनीति से मतलब है। चुनावी चर्चा के दौरान हम पहुंचे हैं सिटी विधानसभा क्षेत्र के सालगुड़ी में। यहाँ पे पिछले दिनों नूना नदी ने जो कटान किया था, इसी इलाके को नूना नदी ने क्षति पहुंचाया था और काफ़ी लोगों के घर, खेत खलिहान, तमाम चीज़ बर्बाद हुए थे। हम आज यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इनका चुनावी मुद्दा क्या है, किन मुद्दों को लेकर मतदान करने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद शफीक। अच्छा, शफीक। हाँ, हम लोगों का ये है इच्छा कि हम लोगों को कोई विकास नहीं चाहिए, ये नदी में तटबांध होना चाहिए, नेपाल बॉर्डर से लेके और इधर जो है सिकटी थाना जहाँ तक पड़ता है, सिकटी ब्लॉक, बस इतना तक। उसके बाद सरकार हम लोग को कुछ दे या नहीं दे, उनका मकसद मत, लेकिन ये तटबांध हम लोग का होना बड़ा जरूरी है। अभी जो नूना नदी कटान किया, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? उसके लिए जिम्मेवारी कौन है यहाँ? बीजेपी सरकार का वो विधायक है और क्या? हाँ जी बोलिए, कौन जिम्मेदार है? अभी जो नदी कटान किया नूना नदी, जो लोगों की क्षति हुई, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार विधायक होना चाहिए था। ये बीजेपी का विधायक जो है ये कुछ काम नहीं किया, न कुछ दिखाया है, न कभी आया ये। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का सरकार जो है ये बीजेपी बदले, ये विधायक बदले बस। अच्छा, तो अभी किसको मतदान देने जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं उसको शत्रुघ्न सिन्हा को, शत्रुघ्न मंडल। शत्रुघ्न मंडल, वो भी तो बीजेपी छोड़ के आया। हाँ, छोड़ के आया, लेकिन फिर भी ठीक है। अच्छा, ठीक है जी। शत्रुघ्न मंडल नाम है? हाँ, शत्रुघ्न मंडल नाम है उनका। अच्छा, उसके बाबूजी भी यहाँ विधायक रहे, वो काम किए थे कि नहीं? हाँ, वो काम किए थे कुछ। अच्छा, एक ही टर्न रहे, लेकिन अच्छा किए, जो भी कुछ किया अच्छा ही किया। चलिए, और भी कुछ लोग इनसे भी जाने की कोशिश करें। बताइए क्या सब समस्या है क्षेत्र में? क्षेत्र का समस्या तो यही है कि 10-10 बीघा, 20-20 बीघा, 50-50 बीघा लोग जो है कि खेती करके अभी जो है कि बेमौत मारा जा रहा है। हम लोग को जो है कि वो तटबांध वहाँ बांध दे तो यहाँ का जनता सब खुश है। इतना ही तो हम लोग का जो है कि वो तो कमा कर नहीं है खिलाएगा, लेकिन ज़मीन से तो आदमी राहत मिल जाए। बताइए क्या सब दिक्कत है? बोलिए। यहाँ दिक्कत बाढ़ की वजह से बहुत परेशानी है लोगों को, कि बिहार सरकार या कि केंद्र सरकार से निवेदन है कि तटबंध में कि बांधने का प्रयास करें, प्रयास होना चाहिए, किया जाना चाहिए। मैं यही सरकार से निवेदन करूंगा। अच्छा, ये बताइए कि जब नूना नदी यहाँ कटान किया था, विधायक से कुछ मदद मिल पाई? कुछ नहीं, विधायक तो कहाँ मैंने कि सोया हुआ है, वो तो जब से जीत के गया है तब से अब तक नहीं आया है हमारे क्षेत्र में। ऐसा विधायक हमको नहीं चाहिए। अभी चुनाव का समय है, विधायक बदलने का समय होता है, क्या आप लोग किसको वोट कर रहे हैं? अभी लोग तो, जनता लोग तो मन बना लिए हैं कि किसको चुनना है, बदलाव करना है। हाँ, हम लोग के लिए पहले बांध होना चाहिए, तब वोट बांध होना चाहिए। हम लोग पहले बांध सोचेंगे तब वोट बांध, ठीक है? हम लोग को जब तक बांध नहीं होगा वहाँ हम लोग वोट बांध किसी को नहीं देंगे, कोई पार्टी को नहीं, किसी की पार्टी को नहीं, कोई पार्टी को नहीं देंगे, कोई पार्टी को नहीं देंगे जब तक हम लोग का बांध वहाँ नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए कि नदी तो पहले यहाँ से नहीं बहता था, नहीं था, कभी नहीं। फिर अचानक कटान गाँव के तब कैसे हो गया? अचानक हो गया, बांध था कट गया, ऊपर वाला कट गया, कोई कटा दिया, क्या हुआ? मगर वहाँ पहले बांध होना चाहिए, पहले बांध होगा तो हम लोग किसी को वोट देंगे, नहीं तो उससे पहले किसी को वोट देंगे। जिस वक्त नदी कटान किया होगा तो पहले छोटी नदी बही होगी, अचानक बड़ा हुआ होगा। एक बैग पानी आया, एकदम डुबा दिया 100 गाँव, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा गाँव डुबा दिया। वहाँ का कोई कटान नहीं था, कोई कटान नहीं था, अचानक हुआ, अचानक से कटा। हाँ, अचानक कटा। तब हम लोग वोट बांट का कोई बारे में सोचेंगे, नहीं तो हम लोग कोई वोट बांट का बारे में नहीं सोचेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद यासीन जी। ये सब गड्ढा देखते हैं। हाँ, वो सब देख लेंगे, अभी देख ये लेंगे। रोड के ऊपर इतना पानी चल रहा था, ये रोड के ऊपर एक आटू। हाँ, किसी का घर द्वार देखो ठीक नहीं है, जरा आगे चल के देखो आज तक कोई नेता क्या स्थिति है। पलंग पर चौकी लगा के उनके बाद जो है बाल बच्चा को रखे हैं। ऐसा नहीं, एक पलंग नहीं, पलंग पे चौकी लगा के फिर जो है डर के मारे अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? चारों तरफ पानी है, कहीं भागने का रास्ता नहीं। फसल जो बर्बाद हुआ तो हुआ, जान भी तो बचना चाहिए ना। फसल जो बर्बाद हो गया तो हो गया, कम से कम जान भी तो बचना चाहिए ना। लेकिन कोई प्रतिनिधि आज तक नहीं आया। ये विधायक जो है आज तक कोई खोज खबर लेने नहीं आया।
तो आपके यहाँ क्या हाल है? सिकटी विधानसभा के चुनावी चर्चा में आज हम पहुंच चुके हैं। यह जगह मैं दिखा दूं, ये वही जगह है, दहगामा कहा जाता है, जहां पे पिछले बार नूना नदी ने कटान किया था। और ये उसी स्कूल की बिल्डिंग है जो आधी बची हुई है, बगल स्कूल के बगल की बिल्डिंग गिरी थी। और स्थानीय लोगों के द्वारा दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर चचरी का पुल बनाया गया, जिसके सहारे आवागमन किया जा रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कितना प्रशासन से मदद मिला और किस तरह से यहाँ पे जीवन यापन हो रहा है। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? जाकिर नाम हुआ आपका। नूना नदी ने कटान किया था, किस तरह का यहाँ पे लोगों को क्षति पहुँची है? बहुत क्षति नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ तो घर बेघर हो गया आदमी यहाँ का। विधायक जी आए मिलने के लिए? ना, कोई नहीं आया, एक बार भी नहीं ना। कितने के लोगों का घर होगा इधर? 300 कर रहा है। 300 घर। इधर आ जी, यहाँ जी बताए क्या लग रहा है? विधायक जी आए थे यहाँ पे? आप लोग नहीं आए थे, हम फोन भी किए विधायक जी को। विधायक जी बोले क्या आचार संहिता लगने से पहले हम फोन किए, 3 दिन बाद आचार संहिता लगा। बोले कि नहीं, आज जैसा आप वैसा हम भी हैं, हम जाके वहाँ क्या करेंगे। अच्छा, हम बोले कि आप ऐसा देख लीजिए कि आप तो मान लीजिए सिटिंग विधायक हैं, कुछ तो कीजिएगा। बोले नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आम आदमी हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। चुनाव में तो विधायक जी आएंगे ना? अभी तक नहीं आए हैं। चुनाव का विधायक बनने से उसको 5 साल हो गया ना, 4 साल, एक दिन भी नहीं आया देखने के लिए। यहाँ पे जो कटान हुआ, कितने लोगों का घर बर्बाद हुआ होगा? 200-300 गाँव। हाँ, यहाँ से लेकर धर्मगंज तक सबसे लेके यहाँ जो हमारे अभी जो है वोटर लिस्ट में जो है 9 वाट पड़ता है, खास के 9 वाट। इसमें से जो सारे 300 घर अभी बेघर है। सिर्फ जो है ये एक दिखाव के लिए है। और 5 पक्का बिल्डिंग जो है, मतलब किसान लेके, और इधर जो है एक किसान का 5 तो बिल्डिंग में एकदम साफ नस्त नाबूद है। जहाँ के बोला जाता है हमारे यहाँ बांस, और पहले उधर पूरब क्या बोलते, पश्चिम क्या बोलता है, बम्बू। एक पानी में गिराते थे पूरा के पूरा, वहाँ जो है 30-35 फीट पानी जो है नीचे तक जाता था। जब मकान गिरता था तो पूरे एक बार की निस्त नाबूद हो जाता था। नूना नदी है ना, पहले ये नूना नदी है, किलोमीटर दूर चल रहा था, अपना रुख बदल लिया, वो बदल के दूसरा नया धारा बना लिया। जब यहाँ से लेके खोरागाज, भटावारी, धर्मगंज तक यानी 50,000 किसान का क्षति बर्बाद हुआ है, घर भी बर्बाद हुआ है। अच्छा, अब चुनावी चर्चा करना है। चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है? लोग किस रुख में है? क्या विधायक जो हैं उन्हें ही दोबारा जिता रहे हैं या फिर किसी और को लाना चाह रहे हैं? नहीं, अभी निर्दलीय कैंडिडेट है 3-4 गो, उसी में से हम लोग देखेंगे, निर्दलीय चेंज करेंगे। वो 5 साल में एक बार भी यहाँ देखने नहीं आया, भेंट करने नहीं आया, 5 साल हो गया, अब फिर उसी को कैसे वोट देंगे हम लोग? आप देखेंगे, युवा को देखेंगे। विजय कुमार मंडल जी सोच रहे हैं कि हम जीता हुआ है, घर में अभी वो सो करके है, इतना बार आ गया, अभी तक देखने के लिए नहीं आया है। वो क्या सोच रहा है? जनता ऐसा है सिकटी विधानसभा का कि वो निर्दलीय क्यों ना हो, बढ़िया कैंडिडेट हो ना, उसको जिता देंगे। अभी उसको ना गिनती के बाद पता लगेगा, 10 नवंबर के बाद, कि वो उसको नींद नहीं आएगा कि नींद क्या होता है। जैसे हम लोग बाढ़ में फंस गए ना, हमको नींद नहीं आता था, वैसे उनको भी नींद नहीं आएगा कि 10 नवंबर के बाद वो एक हफ्ता वो ऐसे उसको नींद नहीं आएगा, ऐसा हो जाएगा उसको। तो क्या सोचता है? चुनावी मुद्दा बन पाएगा? हाँ, बन पाएगा, बिल्कुल बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा। बाढ़ में हम लोग 1 महीना से झेलते हैं, तो उसको पता लगेगा वो क्या सोच रहा है कि हम बड़ा विधायक हैं और ये मोदी हमको टिकट दे दिया कि हम जीत जाएंगे। पहले भी 5 साल वैसे भी हमारा कोई आवाज़ नहीं उठाया। ऐसा किसको लाना चाह रहा है? हम सोचते हैं कि निर्दलीय कोई हो, हम उसको जिताएंगे। ये सिकटी प्रखंड वैसा है जैसे मिला के बात करने वाला। निर्दलीय में 2 प्रत्याशी है यहाँ पे। राजा मिश्रा है और एक वो राजद से है कमरुज्जमा। अभी हम लोग का बात नहीं बना है, ठीक है। यहाँ सिकटी प्रखंड में ऐसा है कि निर्दलीय को हम जिताएंगे, देख लेना। कोई टिकट में जितना आ जाए, कोई किसी को नहीं जिताएंगे हम, क्योंकि ऐसा बोलने वाला नहीं है कोई विधायक कि उसको हम लोग जिताएंगे। दुख दर्द में शामिल होने वाला होना चाहिए विधायक। कौन किसको कमा करके खिलाता है, उसको हम सोचते हैं कि विधायक को इस बार ना हल जुटाएंगे कि हल क्या होता है, तब पता लगेगा कि विधायक क्या होता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजान, वार्ड नंबर 9, परड़िया गाँव। इस वक्त हम आ चुके हैं सिकटी विधानसभा क्षेत्र के कालू चौक पे, और यहाँ पर छोटा सा चौराहा है, कुछ लोग बैठ करके गुफ्तगू कर रहे थे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी मुद्दा यहाँ पर का क्या है और यहाँ पर किस तरह की समस्या है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अहमद रजा हुआ। किस तरह के मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं? हम लोग चुनाव में इस मुद्दे से जा रहे हैं,
हम लोगों के यहाँ काफ़ी वर्षों से बांध, रोड, ये सब का काफ़ी समस्या है। और जो स्कूल है वहाँ भी पढ़ाई ढंग से नहीं होती है, ना हाई स्कूल है ढंग का, ना मिडिल स्कूल है। शिक्षा बहुत पीछे है, लोग रोटी के लिए परेशान है। ये रोड का सेंक्शन होने का काफ़ी दिन हो गया, आज तक कोई काम नहीं हो रहा है। और यहाँ कम से कम हम लोग 30,000 की आबादी एक छोटा सा बांध के लिए परेशान है। कोई एमएलए एमपी कोई सुनने वाला नहीं है, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं इस बार की वोट का बहिष्कार करें। अगर बांध होता तो जो इतनी बड़ी क्षति हुई है नूना नदी से, इससे बचाया जा सकता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बांध होती तो बहुत कुछ बचता, लोगों का जान माल, इतना घर नहीं चला जाता नदी में, इस तरह का फसल नुकसान नहीं होता। करीब करीब 20-25 तो पक्का का मकान अंदर चला गया, कोई पता ही नहीं चला कि कहाँ चला गया। और कोई देखने वाला ही नहीं है हम लोगों का। एमएलए को फ़ोन करते हैं वो नहीं सुनता है, और किसी को बताते हैं प्रतिनिधि को वो नहीं सुनता है, बोलता है ये मेरा फंड का नहीं है, वो मेरा फंड का नहीं है। ऐसे ही करते करते हम लोगों का घर द्वार भी ढह गया, बांध भी नहीं हुआ। कुछ जल संसाधन के तरफ से जो बांध बांधा गया था, बालू का बांध, वो भी पूरा ढह गया। और भी कुछ लोग इनसे भी जाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सलीम। किस तरह की समस्या है यहाँ पे? समस्या यही है कि हम लोग का जो है घर द्वारा डूब रहा है। बांध जो है करीब है, घर के करीब में बांध है, वो बांध कटने वाला है। बहुत गांव वाले हम लोग जो है बहुत मुश्किल से बांध बचाए। फिर जो सेक्शन हुआ था बांध, वो भी आया था, वो लोग भी मदद किए, हम लोग भी मदद किए। तो बांध जो है बचा को जो है उसके उत्तर तरफ जो है हम लोग का धान बहुत था, वो क्षति हो गया, इसीलिए हम लोग जो है परेशान है। धान जो क्षति हुआ है, क्या ये क्षति चुनावी मुद्दा बन पाएगा? क्यों, जब हम लोग बनाएंगे अगले को जो है अच्छा आदमी देख के बनाएंगे। नीतीश कुमार क्या किया हम लोग के लिए, आज तक भूलकुट्टी देखने नहीं आया कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ये कभी तक देखने, न मंत्री देखने आया, न विधायक देखने आया, न कोई देखने आया, न एमएलए देखने आया, न एमपी देखने आया, न बीजेएमएल देखने आया, कोई देखने नहीं आया कि क्या डूब रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, कोई नहीं देखने। कहा जाता है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और इसके सरकार में चारों तरफ विकास हुआ है। हाँ हुआ है विकास। कितना विकास हुआ? विकास कहाँ हुआ है? विकास होता था वही हुआ, स्कूल जो भी है वही जो है। बच्चा टीचर ही नहीं है क्या? टीचर ही नहीं है, बच्चा जो खेल रहा है अपना मस्ती मार रहा है। टीचर मैंने जो है चावल गेहूँ जो है खिला रहा है, किसी को अपना खा रहा है, ऐसे हो रहा है। हाँ, बच्चा भी खेल रहा है, ये क्या शिक्षा हुआ? कि जो विधायक हैं वो यहाँ पे आए? नहीं आया, अभी तक नहीं आया, कभी नहीं आया, कभी देखने भी नहीं आया। आज क्या है, चुनाव के बाद एक बार आया था, उसके बाद आया नहीं, 5 साल गुजर गया। मतदान तो देंगे, अपना सोच के देंगे मतदान, अपना सोच के देंगे मतदान कि हमें किसको देना है। जो हमारे क्षेत्रीय कैंडिडेट वो भी हैं और लोग हैं, देंगे उसको। समस्या तो अभी यहाँ बहुत बुरा है। बांध जो टूट गया हम लोग का, यहाँ पर बहुत क्षति हुआ, जिसमें जो है जिला पदाधिकारी को भी लिख के दिया गया, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद जो है बार बार फ़ोन भी किए, एक ही सप्ताह में 8 दिन कम से कम पानी लगा रहा है घरों में, लेकिन फिर भी कोई विचार नहीं, कुछ नहीं। घर द्वार भी कट गया, जो बांध टूटने से जो है नदी क्रॉस हो गया डायरेक्ट। उसमें बार बार बोला गया, सीओ साहब को भी बोला गया, सीओ साहब भी कोई ध्यान नहीं दिया। आगे भी फ़ोन किए, हाँ हो जाएगा। कब होगा? जब घर बह जाएगा सबका तब। बांध वहाँ भी ख़त्म हो गया, 9 नंबर का कट गया है, 6 नंबर वाला कट गया है, 3 नंबर वाला जो है वो भी उड़ गया है। यानी पूरा पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो गया, लेकिन आगे कोई सुनवाई नहीं किया गया, जिसमें लिखित के तौर पर दिया गया। मुखिया जी भी लिख के दिए, प्रमुख साहब भी टोचर किए, कहा कि सबको क्षति है उस बांध से, ऐसा नहीं कि सिंगल हम ही लोग को है। और विजय मंडल जी को फ़ोन भी करा गया तो वो फ़ोन उठाता ही नहीं है। विधायक बन गया, लेकिन जो है उसको ये पता नहीं कि हमारा क्षेत्र है, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, घूमना चाहिए, आकर के देखना चाहिए। अरे कम से कम उससे क्या मांगते हैं हम लोग, आकर के देख ही लेता, तसल्ली दे देता। पूरा घर में पानी था। ये बताइए कि अभी जो उम्मीदवार सब खड़े हुए हैं, हाँ, उसमें से कौन लग रहा है कि इन सारे कामों को पूरा कर पाएंगे? कौन लग रहा है कि उसमें जो है अभी हम लोग का जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है, अभी ये शत्रुघ्न भी है, कमरुद्दीन जमा है, विजय मंडल भी है, लेकिन ये तीनों में जो अच्छा है कमरुद्दीन जमा हम लोग का कैंडिडेट है यहाँ का। अभी फ़िलहाल जो है स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, बोली में भी दम है, काम भी दमदार करता है, आके देखता भी है। कम से कम जो है बाढ़ में भी एक आध चक्कर मार देता है देखने के लिए। टिकट तो देना चाहिए उसको, लेकिन क्या करिएगा, आरजेडी का जो है क्षेत्र पकड़ के वो रखा और जो है आज दे दिया इसको मुरलीधर जी को।
उसका बेटा को। मुरलीधर के बेटा को। हाँ, दोनों विजय, ये भी था उसमें, पहले जदयू में था संगठन, उसके बाद जो है पार्टी बुला के दे दिया। जो आरजेडी से था उसको निर्दलीय कर दिया, जो जदयू से था उसको टिकट दे के जो है इसमें बना दिया। तो मतलब आप लोग शत्रुघ्न के साथ जा रहे हैं? नहीं, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे शत्रुघ्न के साथ, अभी विचार करेंगे, वोट गिराएंगे कि नहीं गिराएंगे उस पर विचार होगा पहले। काहे कि जो है यहाँ बांध हिले नहीं है, घर में पानी चला जाता है, आज वोट गिरा के क्या होगा? पूरा पंचायत जीरो जा रहा है हम लोग का। ऐसा नहीं कि एक ही गाँव में पानी है, हर गाँव में पानी है। हमारे यहाँ बहुत तरह का समस्या है। तो सबसे पहली तो ये नूना नदी का मतलब बांध लेकर समस्या है। उसके बाद ये डोम सड़क है, हम लोगों को जाने के लिए मतलब वर्धा से कालियागंज जाने के लिए बहुत सारी परेशानी है। चैत बैसाख मतलब जो आज से 6 महीना कबल से ही हम लोग का यहाँ मतलब नाव मतलब चला, उस पर हम लोग रास्ता आवागमन कर रहे हैं। तो आज भी मतलब उस खोड़ा को 10 बार भी कम से कम नाप के किया है, लेकिन उस खोरा में हमारे खंडोला में कुछ आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसीलिए यही लेकर के नदी का मार लेकर के हमारे यहाँ चल रहा है कुछ, इसमें मीटिंग मशवरा बहिष्कार करना चाह रहा है चुनाव लेकर के। स्थानीय विधायक को लेकर काफ़ी लोग नाराज चल रहे हैं, कहना है कि कभी भी क्षेत्र में नहीं दिखते हैं। वो तो चुनाव जीतने और विधायक बनने से नहीं बनने से कोई मतलब सवाल ही नहीं है, या कोई मुद्दा ही नहीं बनता है उसका। एक बार जब चुनाव होता है, विधायक बनता है, तब भी जाकर रात दिन पर ले रहता है, नहीं बनता पर ले रहता है, उसका रहने से और नहीं है रहने से कोई सवाल। मेरा नाम हुआ नौशाद आलम, कालू चौक। किस तरह की समस्या है यहाँ की? समस्या इस तरह की है, सिकटी विधानसभा में बाढ़ग्रस्त इलाका है। अररिया जिला में सबसे पिछला आता है सिकटी प्रखंड, जहाँ के 50,000 कुंटल धान एकदम जब बाढ़ आती है तो साफे ख़त्म हो जाता है, तो किसान खाने तक परेशान हो जाता है। जब अनाजे नहीं रहेगा खेत में तो किसान कहाँ से खाएगा? इतना फ्लाट आता है, रोड नहीं है। अभी हमारे खान टोला में, कालू चौक में बैठे हुए हैं, खान टोला से पूरब जाइए, 2 पुल बनना है, कहीं कोई रास्ता नहीं है। हटिया जब आता है आदमी तो नुंगी को उठा के यहाँ तक बांध लेता है, उसके बाद वो हटिया आता है बड़ी मुश्किल से। आपका बलीगर में कालू चौक से सीधा पूरब बलीगर एक गांव है, वहाँ पर भी पुल बनना था। बहुत मंत्री लोग आए, एमएलए लोग आए, देख के भी गए, बोला सैंक्शन हो गया है, टेंडर हो गया है, बांध होगा, पुल होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। रानीकट्टा में एक पुल बनना था, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। जो भी कौन जिम्मेदार है इसके लिए? यहाँ के एमएलए हैं, सांसद हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो जिम्मेदार हैं। 5 साल में चुनाव के मुद्दा में लेके वोट लेके आ जाते हैं कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। जहाँ विकास की मामला आता है वो पटना में जाके बैठ जाते हैं, दिल्ली में जाके बैठ जाते हैं। तो हम लोग क्या करें? जनता क्या करेगी? जनता को विकास चाहिए, रोड घाट चाहिए, पुल पुलिया चाहिए। जनता किसी से पैसा नहीं मांग रहा है, जनता को चाहिए काम। काम मिलेगा तो जनता सबको वोट देगा। सबसे बड़का जो समस्या है ये सीमांचल का, जिस मुद्दा पर पब्लिक यहाँ पर बहस कर रहा है या बोल रहा है, कोई भी जो सुझाव इसका दे रहा है, तो सबसे बड़का मुद्दा सीमांचल का है, जो नेपाल से जो बाढ़ आता है। जाने ये देश जब से आज़ादी हुआ है तो इस इलाका का लोग बाढ़ से बिल्कुल तबाही है। अभी जो हाल में जो बाढ़ आया, कम से कम 100 एकड़ जमीन बर्बाद है पब्लिक का, समझे? कितना घर नदी में बह गया, कितना पक्का मकान बह गया। इसलिए हमारा सरकार से गुजारिश है या कहना है, इस जितना भी यहाँ पर कठिनाई है, बाढ़ गाले गए पूरा कठिनाई इसी में हो रहा है। ये बाढ़ ये सिर्फ दोनों तरफ बांध हो जाए तो यहाँ इलाका का जो पब्लिक और किसान जो मजदूर है इनका समस्या दूर हो जाएगा। आप महानंदा बेसिन की ओर इशारा कर रहे हैं? महानंदा बेसिन को पास तो हुआ कब हुआ इसका, उसका लिए सुने पैसा भी सरकार को फंडिंग कर दिया गया, मगर अब तो इसका महानंदा बेसिन का कोई काम नहीं हुआ। अगर काम होता तो आज ये दिन नहीं देखा। जो कि नीतीश कुमार सरकार को, जो विधायक है कांग्रेस का, जो मतलब वहाँ अब्दुल रहमान जी, नीतीश कुमार खुद आए थे, उसको इसमें लिखित दिया गया था समझे, सीमांचल के बारे में, जो है बांध के बारे में, मगर अब तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ। सबसे बड़ा कठिनाई समस्या यहाँ पर यही है। और हम लोग का जो डोम सड़क है, हम 12 नंबर से वार्ड से आते हैं। 6 महीना बाढ़ का जो 6 महीना आता है जून से, 6 महीना आने का हम यहाँ जो चौक जो मुख्य थाना सिकटी प्रखंड का, तो वहाँ का लोग कितना आदमी बीमारी का कारण मर गया, बूढ़ा या बच्चा लोग, समझे। अभी भी वहाँ पुल पड़ा हुआ है, जो 2016-17 में जो बाढ़ आया था, 350 फीट वहाँ पर कटिंग है। इसका लिए जो हम बहुत जगह डीएम साहब था यहाँ पर आया था हमारा ब्लॉक में, उनको भी कहे, विधायक जी को बोले,
समझे। और फ़ोन का दोबारा से हम पथरी मंत्री से बात किए, मतलब जात किशोर से, तो ये रोड तक पास के सुनते हो गया है, मैं ठेकेदार कब कहाँ है कोई पता नहीं अब तक। बिहार में इस बार चुनाव है, बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है, मुख्यमंत्री के पद पे किसे देखना चाहता है, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार को? देखिए मुख्यमंत्री का तो जनता का फैसला है, जनता क्या करेगा, समझे। काम का मुद्दा, लोग को रोजगारी का मुद्दा है, और कोरोना जो वायरस है, ये जो बोल रहा है कोरोना वायरस है, समझे, इसका लेकर जो परदेशी जो घर में आया है, जो लोग उसको बेरोजगारी है इन लोगों, समझे। बाहर से जो लोग आए उसे काम नहीं मिला। काम कैसे मिलेगा यहाँ पर, क्या रोजगार, कौन सा फैक्ट्री लगाया बिहार में? फैक्ट्री लगे तब नहीं यहाँ का आदमी यहाँ खटेगा है। बोलता है कि जहाँ पर समुद्र का इलाका है वहाँ पर फैक्ट्री चलेगा, क्या बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकता है? इतना तो नदी तो चल रहा है, कैसे होगा बोलिए। मेरा नाम नौशाद आलम हुआ, मैं वार्ड नंबर 14 से हूँ। और हम लोग चाह रहे हैं इस बार कि सरकार कोई यंग बने, नौजवान बने, जो हमारे नौजवान को रोज़गार मिले और काम करने का कोई कारखाना खुले, प्लांट कहीं लगे, उस माध्यम से रोज़गार बढ़े लोगों को, कहीं मजबूरी किसी को नहीं हो। और जो मतदान हम लोग करने के लिए इस बार चाह रहे हैं, तो मतदान तो होता है विकास पर, रोड घाट सही रहने पर। आदमी लोग यहाँ कुछ खोजता नहीं है, रोड मिलता है, उसको रोड मिलना चाहिए, बिजली मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, और किसी से कोई पैसा तो मांग नहीं रहा है। सही है कि रोज़गार कम से कम वोट पाने के लिए लायक जो रोड देता है, जो बिजली देता है, तो उसके लिए वोट बनता है कि नहीं, इसलिए मतदान किया जाएगा। तो इस बार हम लोग चाह रहे हैं कुछ नहीं बदलाव। हम लोग चाह रहे हैं इस बार कि यहाँ जो हमारे प्रत्याशी हैं मोहम्मद कमरुद्दीन जमात साहब, और इस क्षेत्र में से जुड़े हुए हैं, और उसको हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और इस बार मतदान उसी को देंगे। सरकार आगे चले किसी की बने, मगर हम लोग चाह रहे हैं सरकार अगर बने तो तेजस्वी यादव का बने, क्योंकि नौजुवक है और बहुत यंग लोग हैं, और बहुत जल्दी ही घोषणा पत्र किए हैं कि जैसे अगर मुख्यमंत्री के पद हमको शपथ ग्रहण के बाद कोई भी कैबिनेट होगा तो हम 10 लाख नौकरी की कम से कम रोज़गार देंगे और लोगों को सहयोग करेंगे। बाकी जो है, और फिर किसान को भी कुछ असंभव दिया है कि किसान को भी कुछ राहत मिलेगा। राजद के प्रत्याशी यहाँ पे शत्रुघ्न मंडल है, कितनी उम्मीद है उनसे? नहीं, राजद को जो उम्मीदवार है, टिकट जिसको मिलना चाहिए, जो हकदार था, उसको नहीं मिला। इसको शत्रुघ्न के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, शत्रुघ्न को तो हम लोग आज से लगभग 5 साल जो पहले था, महागठबंधन में आया था, जदयू से चुनाव लड़े थे वो, उसको हम लोग वोट अच्छा मत दिए थे, मगर हम लोगों को अब तक नहीं देखने के लिए भी नहीं आया कि क्या हाल चाल में है, जो हमको इतना वोट दिया है। कम से कम एक ट्रायल बनता है कि आके देखें लोगों को, 4 आदमी से मशवरा करें, मिलना जुलना है, अरे भाई चौक है, रास्ता से ही गए तो 4 आदमी से मिल लिए, मगर अब तक ऐसा कोई बात कहीं भी नहीं है उसका कि यहाँ आया है। हम लोग क्या कटान के बाद हुआ है? नहीं, कटान के बाद क्या सर, चुनाव के बाद ही पता नहीं कहाँ जाके घुस गए। वो बिल्ली में जैसा घुसता है ना, वैसे बिल में वैसे जाके घुस गया। अभी जब वोट आया है तो वोट जो आया है वो अभी फकड़ में है कि हमको वोट यहाँ से मिलेगा। हम लोग भी चाह रहे हैं कि वोट देने के लिए महागठबंधन को हम लोग तैयार हैं, बहरहाल टिकट सही आदमी को नहीं दिया गया है। हम लोग चाह रहे हैं इस बार कमरुद्दीन जमात साहब को यहाँ से वोट दें। पूछना चाह रहे हैं, सांसद विधायक यहाँ हमारे कोई जनता को देखने के लिए अभी तक नहीं आया है। इतना कटिंग हो गया, घर बेघर हो गया जनता, न कहीं 10 रोज़ खाना का व्यवस्था किया, बच्चा जहीं तहीं रहा, बच्चा जैसे तैसे करके रहा, न यहाँ पन्नी का व्यवस्था हुआ, न कोई तरह का व्यवस्था हुआ, न यहाँ CO आया, न BDO आया, कोई यहाँ पे नहीं आया अभी तक। न DM को कोई फ़ोन किया कि यहाँ आके देखो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस मुद्दा पर आप लोग जो वोट के विषय बात कर रहे हैं, ये कटिंग हुआ, शत्रुघ्न मंडल कटिंग के बाद यहाँ आया, कालू चौक पर पूरा जो भी जहाँ भी हुआ वहाँ गया। और हम लोग 10 लाख जो रोजगार के बारे में बोला है लालू यादव का बेटा नीतीश की, ये शत्रुघ्न तेजस्वी यादव ने, हम लोग उसको वोट करेंगे। और 10 लाख रोजगार को हम लोग को बिहार में चाहिए। मुख्यमंत्री हम लोग इसको देखना चाह रहे हैं हम लोग तेजस्वी यादव को।